RJSP 2.0 स्टूडियो में आपका स्वागत है। शो का नाम है सीन क्या है, जहां पर हफ्ते की आप इसको ब्लॉगिंग कह लीजिए, व्लॉगिंग कह लीजिए, आप इसको रिकैप कह लीजिए, पूरे इंडिया में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ और मेरी लाइफ में क्या हुआ, ये जानेंगे आप इस शो में जिसका नाम है सीन क्या है। तो शुरुआत करते हैं। वारी वर्सी खटन गया सी खट के लिए अंधा पंप, वारी वर्सी खटन गया सी खट के लिए अंधा पंप, सारी गल्ला एक तरफ, इस हफ्ते आ गया जी भूकंप। भूकंप आया था इस हफ्ते, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ है। और मैंने एक चीज़ सीख ली है कि मेरे यारों दोस्तों को भूकंप का कोई डर नहीं है। ये हम लोग पालटा पे बैठे हुए थे और मटन खा रहे थे, ये लोग अंदर ही बैठे रहे। भूकंप आया, ढीठ कह रहे मटन कौन छोड़े। इसके अलावा असली भूकंप तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में आया, जहां पर सीरीज़ ही ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया। ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ऐसा हुआ। इसके अलावा जो असली भूकंप आया वो दिलों में आया, जिन्होंने पटना स्टेशन में पटन थी सब देख लिया। तो शुरुआत करते हैं फ्राइडे नाइट से। फ्राइडे नाइट मेरा एक फ्रेंड था, बड़े टाइम बाद हम लोग मिले थे, तो हम लोग पार्टी कर रहे थे। हम लोग सतवा गए, वी हैड अ गुड नाइट, है ना। सैटरडे शो करने के बाद हम लोगों ने पार्टी की, फिर हम घर गए उनके। तो वहाँ पे मेरे को मेरा कैट क्लब का अगला गेस्ट मिला। रब लब्बा पापियां नू, मैं क्या मोहित भैया आप ही हो, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। तो इस हफ्ते जो आप शो देखेंगे उसमें मोहित होगा, मतलब फंटेबुलस सिंगर, मज़ा आ गया मिलके उनसे, है ना। फिर सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मैं सोच रहा था मुझे जिम करना है, वही मैंने जो प्लान किया था कि हफ्ते में एक बार जिम कर लूँ। पर पिछले हफ्ते एक चीज़ रह गई यार, साइकिलिंग मेरी रह गई है। तो मैं आज ही, आप समझो इसके बाद मैं साइकिलिंग करने वाला हूँ, है ना। तो मैंने जिम किया, अच्छा फील हो रहा था। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी से आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और आप अगर स्ट्रेस्ड हैं आप, या थोड़ा सा भी आपका मूड ऑफ है, ट्राई जिमिंग। ये आपको, ये आपके हार्मोन्स अच्छे रिलीज़ करता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। संडे मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिखाया भी था, अब दोबारा बता रहा हूँ। हमारे घर आए 2 नन्हे परे। इतने परे कि अब मैं उनसे थोड़ा परे हो गया हूँ यार। इतनी पॉटी, इतनी सुसु करते हैं ये छोटे छोटे से पपीज़, ग्रे ग्रूव्स। मैं शौर्य सुबह उठे, शौर्य सबसे पहले मेरे को कहता है कि पापा, वही संडे था तो आज बच्चा डे है, वो कहता मेरे को कोकोनट वाटर पिलाने लेके जाओ। तो बाई चांस हमारा पेट्रोल बचा, क्योंकि कोकोनट वाला घर के बाहर ही आ गया था, तो हम लोगों ने कोकोनट वाटर पिया। फिर वो कहता बास्केटबॉल खेलना है। तो बास्केटबॉल खेलने के लिए जब हम पीछे जा रहे थे तो देखा यार, ये जो आम के पेड़ की वजह से ना, इनकी इस सीज़न में कुछ पत्तियाँ या कुछ ऐसा गिरता है, और ऊपर जो होगी थी बारिश, तो वो ऐसे जम गया, अलग ही रंग सा नज़र आने लग पड़ा। मैं क्या झाड़ू मारो इस पर, तो मैं खुद ही झाड़ू मारने लगा होता। मैं क्या शौर्य रुक जा, अभी खेलता हूँ तेरे साथ। तो बोले झाड़ू मारा, फिर हम लोगों ने वहाँ खेलना शुरू किया। फिर सादगी मेरे पास आई, कहती पापा उसकी ना 3 बारी पियर्सिंग करवा चुके हैं, वो भर जाती है। फिर वो भी कह रही थी पापा जाना है। मैं कहा चलो आज हम लोग चलते हैं। तो हम लोग सेक्टर 22 गए, ठीक है, थोड़ा सेक्टर 22 गए तो हम लोगों ने उसकी पियर्सिंग करवाई। जब पियर्सिंग करा रहे थे तो 22 से ही आते आते वो कहता कि हमें डॉग्स चाहिए। बड़े टाइम से मांग तो रहे थे। तो मैंने कहा मेरा बर्थडे भी आ रहा है और ये तोहफा हमने अपने आप को दिया। तो 2 घर पे डॉग हम लोग लेके आए, उनका नाम रखा हमने ग्रे और गूज। रीज़न आप लोग खुद जान जाइए। जिनको समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आए वो भी चलेगा। तो ये था उसी दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था। अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा, पर अच्छा रिज़ल्ट ये रहा कि घर पे डॉग्स हैं एंड आई एम रियली लविंग दैम। थोड़ा सा यार मेरे को मेरा वही भाई बता रहा था कि पहले 3 के महीने परेशान करते हैं, फिर पॉटी ट्रेन करना पड़ता है इनको, फिर ये हो जाते हैं। और फिर संडे शाम को मेरे फ्रेंड ने आना था, साहिल खट्टर। तो मैं उसको एयरपोर्ट पिक करने गया, वहाँ से पिक किया। वो बस आते कह रहा है मुझे बड़ी ज़ोर से गेम खेलनी है। फिर वो स्केट्स करने के लिए हम लोग उसको पंचकुला लेके गए। उसको स्केटिंग करते देख मैं एक्टिंग कर रहा था कि भाई वो शाहरुख खान याद आ रहा था। मैं कहा ऐसे नहीं, ऐसे गोल कर। साहिल मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। हाय अल्लाह, वो सेंटर में रखे। शाबाश शाबाश, हाय अल्लाह वो सेंटर, क्या बात है, गोल है। फन था वो भी यार। इसकी मैंने रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, ज़रूर जाके देखिएगा। संडे थोड़ा हैवी रहा। फिर हम लोग CBTL बैठे, थोड़ी बातें की। कल उसका बर्थडे था
मंडे इवनिंग, हाँ 21 को उसका बर्थडे था, 19 को मैंने उसको पिक किया था, 20th उसका भी थोड़ा काम था, मेरा भी काम था, तो हम लोग थोड़ा सा चाह रहे थे कि हम लोग लाइट सा ही रखें। तो हम लोग इसके बाद घर चले गए अपने अपने, और फिर वो ललित स्टे कर रहा था। फिर उसके बाद हमारा जो अगले दिन का था, वहाँ मंडे मैं ऑफिस गया, और थोड़ा सा था कि आज शाम की एक्साइटमेंट है, पार्टी है ना। पर जब मैं शाम को निकला हूँ ऑफिस से, इतना ब्यूटीफुल वेदर यार, चंडीगढ़ में स्प्रिंग्स के टाइम पे बारिश हो जाती है, बहुत प्रीटी लगता है चंडीगढ़, बहुत प्रीटी, मज़ा आया है ना। फिर हम लोगों ने पार्टी की, हम लोग पहले सेक्टर 8 में मिले, वहाँ पे जम के नाचे, गुरनज़र भी आए हुए थे वहाँ पे, तो अच्छा लगा। बस उस दिन थोड़ा सा भाई तुम्हारा एक्स्ट्रा लार्ज हो गया हाँ, तो वहाँ पार्टी की हम लोगों ने, अच्छे से मैंने इन्जॉय किया। उसके साथ डांस करने में मज़ा आता है, फुल ऑन स्टेज पर चढ़ के, है ना। हम लोगों ने डांस किया है वहाँ। एक और फिर मेरे को एक पुराना मेरा फ्रेंड मिला, अभिनव बंसल। यार ये पहले ना जब मैं रेडियो के टाइम पे था, तब ये वो टाइम स्क्वायर के नाम पे एक ऐसे इसको कह लो कैफ़े कह लो, है ना, खाने की भी था, पंचकुला में चलाता था। और अभी मैं जब उससे मिला तो मेरे को पता लगा कि चंडीगढ़ में वो 2 क्लब्स उसके हैं, एंड है ना, तो मज़ा आया उसके साथ मिलके। फिर उसी के क्लब गए हम लोग रात को, वहाँ से फिर पंचकुला में भी उसका एक क्लब है जहाँ मैं ऑलमोस्ट हर वीकेंड में नाचता रहता हूँ, तो मेरे को पता लगा उसका, अच्छा लगा। लोगों की सक्सेस देख के मज़ा आता है ना। खैर काफ़ी एक्साइटिंग। वो फिर बर्थडे मनाने के बाद हम लोग 21 मार्च ट्यूसडे आ गए। सुबह उठा तो मेरे को था यार वो पता नहीं, नए नए घर पे फैमिली मेम्बर जैसा लगा कि मेरे को थोड़ी देर ना धूप में वो ग्रे गूस के साथ बैठना है। थोड़ी देर उनके साथ मैं बैठा, चिल मारा। फिर थोड़ा सा मेरे को काफ़ी दिन से ये लग रहा था कि थोड़ा बिज़नेस में ना मुझे एक चीज़ पे फोकस करना है, दैट इज़ हम लोग के कोरियर डिलीवरीज़ पे। तो कोरियर डिलीवरीज़ का थोड़ा सा मैंने टीम के साथ मीटिंग की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लोग कोरियर को ऑन टाइम या ऑन टाइम से भी पहले पहुंचा सकें। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जो लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं ना, वो उनका मूड कभी भी अप एंड डाउन हो जाता है। तो हम लोग मैंने मिलेट गर्ल की मीटिंग की। फिर मेरी भैया से बात हुई, बेंगलोर में मेरे कज़न है, वो भी आईटी में बहुत सीनियर है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनके साथ थे हम लोग, कि हम लोगों ने फिर प्लान किया, रात को हम लोग बैठे, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि कल ऑलरेडी मैं काफ़ी एक्स्ट्रा लार्ज हो चुका था, तो मेरे को एक दिन का डिटॉक्स चाहिए था, तो डाइट भी चल रही थी। तो मैंने उनको मना किया कि आप चिल मारते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, और फिर खाना चलते हैं। फिर हम लोग गए पाल ढाबे, वहाँ जाके हमने खाना खाया, और वहीं पर असली अर्थक्वेक आया पर मेरा भाई एक मस्त कज़न हमारा एक और, वो अंदर बैठा मटन खा रहा है, और हम लोग बाहर आ गए यार। पर जो कपाट सबसे पहले टेंशन होती है कि मम्मा को फ़ोन करो, क्योंकि मम्मा फ्लैट में थे और फ्लैट ऊपर था। तो मैंने पता किया, तो मम्मा कहते नहीं, मैं अपनी सिस्टर के घर पे हूँ, तो उनका फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है, हम लोग नीचे आ गए। मैं कहा थैंक गॉड दे सेफ। फिर मैं घर आया, बच्चों से बात की, बच्चों की भी टेंशन थी, तो बच्चों से बोला कि एवरीबडी सेफ, है ना। तो घर के बाहर हमारे, बिल्कुल घर के बाहर सड़क पे ऐसे क्रैक आए हुए थे। मैं देख के हैरान था, मैं कहा सबसे पहले तो ऑडी पीछे करो है ना, थोड़ी चीज़ें देखें। अर्थक्वेक का थोड़ा सा ये रहा, है ना। फिर हम लोग सोए। नेक्स्ट डे मैं अपना फिर से वे करना चाह रहा था, क्योंकि याद है जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी तब मेरा वेट आई थिंक 107 था। तो अब मेरा 100, मैंने अगले दिन चेक किया, विच वाज 105.4। अब मुझे ये था कि 1-2 दिन का और है, मुझे इसको कम करना है ना। तो वेडनेसडे 22 मार्च मेरा एक इंटरव्यू भी प्लान था। तो मैं ऑफिस गया, और बाई चांस वो हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया 82 में जो ऑफिस है, दैट्स 998 और 988 में था जहाँ मेरा इंटरव्यू था। तो निखिल ने मेरे को बुलाया था, चांदपुरी जी, हरदीप चांदपुरी, बेटे का नाम है, उनके बेटे का नाम हरदीप है, पापा का क्या था, है ना। तो हरदीप चांदपुरी जी के यहाँ पे, उन्हीं की मैगज़ीन है ये। तो उनके बारे में बहुत सुना था। उनके बारे में इसलिए सुना क्योंकि मेरे को पहले नहीं पता था कि उनके पापा पे ऐसे मूवी बनी है। मेरे को जब मैं चंडीगढ़ आया था तो मेरे को ये पता था कि गगन, आरजे गगन और भी बहुत सारे आरजे थे, वो उनकी एकेडमी से आए थे। तो मेरे को अच्छा लगा उनसे मिलके, उनके साथ कुछ देर बैठ के। उनको म्यूज़िक की बहुत सेंस आई, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, है ना। फिर इंटरव्यू किया और निखिल ने बातें करनी शुरू की। इतना लंबा मुझे लगता है इंटरव्यू होगा, क्योंकि मैं पूरी जर्नी अपनी लाइफ की दोबारा से जी के आया था उस दिन। तो बल्ले बॉली मैगज़ीन में मेरा इंटरव्यू आएगा, हो सकेगा तो आप ज़रूर पढ़ना, देखने का टाइम मिलेगा तो देखिएगा ज़रूर,
है ना। फिर एक बड़ी वियर्ड सी न्यूज़ आई मेरे को, गुजरात में पता लगा कि ना वो कुत्तों ने शेर भगाया। ये मैं देख के हैरान था, मैं कहा ये असली इन्होंने कहावत प्रूव कर दी कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, राइट, है ना। इसके बाद एक चीज़, बड़े टाइम से मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था। गोल्ड का प्राइस 60,000 क्रॉस कर गया है। मेरे को मैं थोड़ा वो सेविंग अकाउंट वाला बंदा हूँ, है ना, पर मुझे लगता है कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सो आई विल प्लान, है ना। इसके अलावा फिर मैंने शोशा ऑन ग्राउंड का शोशा जो था वो शो किया। वो शो आया यूट्यूब पे, अच्छा देखना, शो बहुत अच्छा था, जिस पे मैंने सास बहू के बारे में बातें की थी। लोगों ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिए, है ना। कि सास और बहू की पहली लड़ाई किस बात पे होती है? बताओ। हम करने के पीछे होते हैं, काम करने के पीछे अब होती है जब बर्तन साफ नहीं होते प्रॉपर तरीके से, और गिलास में चाय के टाइम पे उसमें ठिड्डी लगी होती है ना, ठिड्डी समझते हो क्या होती है, तब वो लड़ाई होती है सास बहू की, अदरवाइज लड़ाई होती है नहीं कभी। कहाँ से निकाल के लेकर, हीरे हैं ये हीरे। सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट गया, वहाँ जाके मैंने ये शो किया, इट वाज गुड, है ना। एंड नेक्स्ट डे 23 मार्च जब मैं सुबह उठा तो मैं जाके वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने वो जो 104 वाला फिगर है, जो मुझे याद है 2014 में मैंने अपना ये वेट इतना चेक किया होगा, अब दोबारा से मेरा 104.8 हो गया था। इट इज़ गुड। मेरी फिर एक मीटिंग थी माई FM में। एक्चुअली हम लोग एक इवेंट प्लान कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो किसके साथ करूँ, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। द नेम ऑफ द इवेंट इज़ चंडीगढ़ फिटनेस फेस्टिवल। तो ये थोड़ा डाइटिशियन श्रेया के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं, मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, एंड आई विश हम लोग इसको ढंग से और टाइम से एग्जीक्यूट कर पाएँ। इसके लिए थोड़ी हमारी माई FM के ऑफिस गया था, हम लोग की उनकी एक्टिवेशन टीम से डिस्कशन रही, अच्छा रहा, इट वाज फन। मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं हम लोग, तो मिल के कुछ अच्छा हम लोग लेके आएंगे। फिर एक न्यूज़, मतलब फिर मैं ना जितनी टाइम लिंक्डइन भी खोला, थोड़ी देर जहाँ मर्जी खोला, ले ऑफ्स। अमेज़ॉन ने कुछ अपने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए हैं, है ना। अब इंडीड ने अपने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, जबकि वो तो एक जगह जहाँ से लोग जॉब ढूंढते हैं। तो पर ये आना जाना मैंने अब दोनों तरफ देखे हैं। मैंने ये भी देखा, जॉब करके भी देखा है, और जॉब में लोगों को रख के भी देखा है। ये हायरिंग फायरिंग इज़ अ नेचर, है ना। पर मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज़ को ना टिकना चाहिए, कि थोड़े लंबे टाइम तक अच्छे अपनी प्रोडक्टिविटी खुद समझनी चाहिए कि हम बिज़नेस में तब तक टिके हुए हैं जब तक बिज़नेस टिका हुआ है ना। जैसे बिज़नेस हिलता है तो फिर देखते हैं कि किसकी वजह से हिला है, तो फिर उन पे चलती है ये चीज़। इसके बाद मैं जिम गया, मैंने कहा जिम जाना यार मेरे को, थोड़ा सा मैं जिम और कर लूँ थोड़ा। जब भी मैंने आपको बताया आई फील, मैं जिम इस वजह से नहीं कर रहा इस टाइम पे कि बॉडी बनानी है, वेट लॉस तो अच्छी डाइट से हो ही रही है। मेरे को ये लगता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड मेंटल पीस के लिए जिमिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने की है ना, आई फील गुड। ये गुलाब ने अच्छी प्रैक्टिस करा रहा है। पहले मैं क्रंचेज़ ऐसे हो रहा है ना, क्रंचेज़ नहीं कर पाता था, 25, 30, 50 तक में मेरा हाथ चले जाता है, तो अच्छा फील हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने समीर जो सलून ट्रेस्किन सलून से, उसको घर पे बुला लिया था, वो आया, और उसके बाद हमारा शो हुआ। मोहित भैया आए, मतलब यार ये बंदा, यार इस बंदे की आवाज़ में दम है, तो शो ज़रूर सुनेगा। इस हफ्ते आने वाला है उनका शो। अब हम लोग ऑन ग्राउंड शो भी करने जा रहे हैं, तो आई थिंक सो वो आज हम लोग करेंगे। और ऑन ग्राउंड शो पे जो, वैसे तो मैंने कल सोचा था कि मैं कल फ्राइडे था कल, तो सैटरडे को मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा तो ये था कि हम लोग ऑन ग्राउंड का शो करेंगे, बट शाम को बहुत बारिश हो रही थी, तो वो आज थोड़ा मौसम ठीक सा लग रहा है, तो हम लोग आज ये रिकॉर्ड करने वाले हैं। IPL फीवर भी शुरू होने वाला है, तो आई थिंक सो एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने देखी IPL की, वो ऐड आमिर खान हमने सोचा कि ये लोग एक्टिंग में बिजी हैं तो क्रिकेट हम कर लेते हैं। या आप भी देख रहा, ड्रीम 11 की आई थिंक सो ऐड, एंड हाईली क्रिएटिव यार। मतलब ना मेरा कई बार मन करता है, मैं ये ऐड देखते ही सोचता हूँ यार आई विश इतनी क्रिएटिव चीज़ ना, ये कौन सी एजेंसी है जो सोच रही है, क्योंकि वो लोगों का थॉट, हम लोग तो ऐड देख के थोड़ी देर स्माइल करके निकल जाते हैं, पर ये जो असली क्रेडिट है ना, वो उस क्रेडिट मतलब उस क्रिएटिव टीम पे जाता है यार। मज़ेदार। आमिर खान मतलब 3 इडियट की पूरी टीम को उन्होंने लेके एक ये ऐड बनाई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टिंग कर सकते हैं, तो एक्टर्स अब क्रिकेटर्स बनने जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, इनके और एडिशंस निकलेंगे और हम लोग क्रिएटिवली इंगेज हो पाएंगे। यही डिफरेंस है बाकी IPL वर्सेस अदर्स, जो ये बाकी बोलते रहते हैं ना, ये पाकिस्तान लीग वाले, कि हमें टच भी भाई दूर है, बहुत बहुत दूर है ना।
तो ये हफ्ता ऐसा रहा। अभी हम लोग ऑन ग्राउंड शो करने जा रहे हैं IPL पे। आई होप ये वीक का रिकैप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, विल हैव फन, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये था इस हफ्ते का सीन, मिलते हैं अगले हफ्ते के सीन में। बाय बाय, टाटा।